मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत से लोग परिक्रमा में चलते चलते 52 गजा के साइड से जाते हैं। शूलपानी में तो बहुत कम लोग आते हैं। अभी हमारी शूलपानी करीब करीब समाप्त होने को ही है। अभी हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, खप्पर माल से धड़गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। और धड़गांव अच्छा सा गांव है। वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते चलते हमें गोरा कॉलोनी तक और भी शूलपानी रहती है, जहां शूलपाणेश्वर महादेव जी का मंदिर आता है। और फिर वहां पर हम शूलपाणेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। ये गौ माता को बहुत ही प्यास लगी है, हम इनको पानी पिलाएंगे। अब यहाँ हैंडपंप बड़ा कठिन है, बड़ा जोर जोर से ताकत लगानी पड़ रही है। बहुत ताकत लगाने पर ये पानी बाहर आ रहा है। कड़ाके की धूप है और रात्रि में तो ठंड लगती है, दिन में कड़ाके की धूप लगती है। और इस कड़ाके की धूप में एक गौ माता हैंडपंप के पास खड़ी थी। तो ये देखते हुए हमें इस बात का एहसास हो गया कि इसको जरूर प्यास लगी है। बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। हम चल चल के थके हुए हैं, धूप से भी परेशान हैं और इसको जोर जोर से मारना भी है, तब जाके थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है। अब हम उसी गांव के पास में खिचड़ी बना दी है, भोजन प्रसादी ये पतेला है और कुछ नमकीन आदि दिया है हमें ये झोपड़े वालों ने। ये धड़गांव के पहले की जगह है। यहाँ पे ये गरीब लोग हैं, काफी व्यवस्था तो दी है उन्होंने हमें। इनके पास मोर भी है जो पाल के रखे हैं। फिर हम अभी 1 बजे का समय हो गया था करीब करीब, काफी तेज भूख लगी थी। फिर यहाँ पे बड़े मुश्किल से हमें कुछ चिप्स के पैकेट लेकर खिचड़ी के साथ में पा रहे हैं। ये मोर यहाँ पर है, इनके लिए भी हमने खिचड़ी थोड़ी डाल दी है और थोड़ा नमकीन भी डाल दिया है। वो खा रहे हैं। खा लो खा लो, बातें भी करते हैं इनसे। सुन रहा है हमारी बातें करो उसके साथ बातें। खिचड़ी अच्छी लग रही है, खा लीजिए, बातें करो। हेलो। हम इनको पूछ पूछ के अच्छे से चावल खिला रहे हैं और खिलाया जाए, बात कर रही है क्या डाला जाए, ऐसे इनको पूछ पूछ के इनको खिला रहे हैं। बड़ा स्वादिष्ट खिचड़ी है और नमकीन भी है, जिसका लाभ हम ले रहे हैं। ये खिचड़ी नमकीन आदि, वो भी बड़ा भूखा था, प्यासा था, वो खा रहे हैं। ये देहाती गांव है और देहाती गांव में ऐसे पक्षी होते हैं जो लोग पालते भी हैं। खा लो खा लो खा लो, चने खा लो, नमकीन खा लो, खिचड़ी खा लो। डर रहा है, भाग रहा है आगे आगे। नए नए हैं ना हम, चूल्हे पे बनाई हुई ये खिचड़ी, ये 2-2 है, 3-3 है, 3-3 मोर है यहाँ पर। इस गांव का शायद बाजार भी है, जो गाड़ियों में इतने सारे लोग भर भर के जा रहे हैं, कुछ खरीदी कर रहे हैं। बहुत बहुत लोग हैं। देखो एक गाड़ी में कम से कम
30-35 लोग बैठे हुए हैं जो आप देख रहे हो। देखो अब तो देखो, गिनो आप, आगे बोनट पे भी है, ऊपर भी है, पीछे भी है, साइड में भी लटक रहे हैं। बड़ा खतरनाक सीन है ये तो। ये सब आदिवासी एरिया में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इनके पास गाड़ी की उतनी सुविधा, उतने लोग, आना जाना व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके चलते क्या करें अब, ऐसी स्थिति है जो आप देख रहे हो। अभी हम इन पहाड़ियों से फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे भी हमें कुछ पहाड़ियाँ मिलने वाली है अब, जहाँ गुजरात से होते हुए हम इस शूलपानी को गोरा कॉलोनी में पूरा करेंगे। अभी यहाँ से छोटा सा मार्ग हम लोग ढूंढ रहे, पगडंडी, ताकि रोड जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, तो घूम के तो यही नीचे आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस पगडंडी मार्ग से चले जाए। तो अब हम पगडंडी से आगे बढ़ने के विचार में हैं। अब हम चल दिए हैं पगडंडी को देखते हुए, जाएंगे तो जरूर आगे पहुंच जाएंगे। आ तो गए हैं हम, फिर से मेन रोड पे लग गए, ऐसी बात है। अभी एक झरना है जो मां नर्मदा जी से आगे जाकर मिलते हैं, प्राचीन बड़े बड़े पेड़, ये रास्ता बिल्कुल चलते समय अभी थोड़ा ही हो रहा। कोई एक दादाजी दिख रहे हैं, आगे चल रहे हैं ये हमारे, ये बिल्कुल नंगे पांव चल रहे हैं। अब हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, कहाँ से हो, क्या है, नंगे पांव क्यों चल रहे हो, इतने दूरी से मां नर्मदा जी की परिक्रमा नंगे पांव कर रहे हो, तो ऐसा क्या है। हम इनसे वार्तालाप करते हैं और जान लेते हैं कि दादाजी ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या है, कहाँ से है, इन सब विषयों से लेकर। कुछ लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, कुछ नंगे पांव चलते हैं, कुछ लोग कैसे कैसे मां नर्मदा जी की परिक्रमा का व्रत लेके चलते हैं, जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। ऐसे अलग अलग नियमों के साथ में मां नर्मदा जी के परिक्रमावासी चलते रहते हैं। ये भी तो एक नियम है, बिल्कुल नर्मदे हर। देखो ये ऐसे ऐसे निसर्ग रम्य वातावरण का लाभ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरे को हाथ, पाँव के हाथ नहीं लगा। और नहीं, चोट नहीं है, ये इसका हड्डी उतर गया है, हड्डी उतर गया। आज नहीं उतरा, ये इसको उतरे को 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। अच्छा, बद्रीनाथ हुआ है, केदारनाथ हुआ है, ये सब ऐसी तरह। मतलब ये जो है आप इस प्रकार बद्रीनाथ, केदारनाथ, हाँ ये सब करके आए? हाँ, हम तो बद्रीनाथ कम से कम 4-5 बार हुआ है। अच्छा, बद्रीनाथ 4-5 बार होके आए। हाँ, केदारनाथ भी हो गया। अच्छा, और ये जो ये जो हड्डी जो उतरी हुई है 4 साल पहले, हाँ। अच्छा, तो उसके बाद गए आप? हाँ, उसके बाद भी, उसके अभी मैं बाद हो गया है, तब पिछले साल ही तो हो गया। दादाजी बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी यात्राएं ऐसी इस उम्र में कर रहे हैं, क्या बहुत ही अजीब अजीब मां नर्मदा जी के परिक्रमावासी मिलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मां नर्मदा जी के सभी परिक्रमावासियों का हम अभिनंदन करते हैं। पैदल परिक्रमावासी, साइकिल परिक्रमावासी, 2 व्हीलर परिक्रमावासी, 4 व्हीलर परिक्रमावासी, चाहे बसों से कर रहे परिक्रमावासी, सभी परिक्रमावासियों का हम अभिनंदन करते हैं। और
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो लोग मां नर्मदा जी की परिक्रमा बसों से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बस से वो परिक्रमा करते हैं, परंतु साथ साथ में जब भी वो पैदल परिक्रमावासी दिखते हैं, उनकी भी सेवा करना थोड़ा बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा है, जो वाहन से परिक्रमा करते हैं, भोजन बनेगा केवल जो बस में लोग हैं उतने। एक आध दो परिक्रमावासी आसपास में पैदल चलते हैं, तो एक आध दो परिक्रमावासियों को भोजन बना के खिलाने में क्या जा रहा है। दोपहर का समय होता है, पर नहीं, वो बेचारे पैदल परिक्रमावासी उनके सामने से गुजरेंगे, वो उनको नर्मदे हर तक नहीं करेगा, ना बस में से बैठे हुए परिक्रमावासी, ना भोजन बनाने वाले। वास्तविकता अगर देखा जाए तो पैदल परिक्रमावासी और साइकिल से करने वाले परिक्रमावासी, इन दोनों को तो देवताओं से भी पूजनीय माना जाना चाहिए, ताकि ये बहुत बड़ी तपस्या है। देवता भी तपस्या नहीं करते हैं। देवताओं से भी बढ़कर वंदनीय है वे परिक्रमावासी जो पैदल मार्ग से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, ताकि इनकी जो परिक्रमा है, इन्होंने अपना घर परिवार सुख सुविधाएं सब को त्यागते हुए परिक्रमा के लिए चल दिए हैं। भले वो 2 महीना भी क्यों न हो, 3 महीना भी क्यों न हो, 4 महीना भी क्यों न हो, दिन का 10 किलोमीटर भी क्यों न चल रहे हो, दिन का 50 किलोमीटर भी क्यों न चल रहा हो, और 60 किलोमीटर भी क्यों न चल रहा हो, वो वंदनीय है। ताकि हमारे पास वाहन है, सब कुछ है, पर तो भी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वही घर का देख लो आप, जो लोग घर परिवार आश्रमों में रहते हैं, उनको अगर बोला गया आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पे कोई दुकान है, वहां से सब्जी लाना है और कुछ लाना है, तो वो घर के बाहर अगर चलना है तो पड़ोस वाले पास ठीक है पैदल चले जाएंगे, पर एक गली छोड़ के दूसरे गली में भी जाना हो ना, तो भी बिना वाहन का नहीं जाएंगे। वो छोटा बच्चा भी हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों न हो, सब वाहनों का उपयोग करते हैं, पैदल कोई नहीं चलना चाहता। इसलिए इस कलयुग में पैदल परिक्रमा करने वालों की तो बहुत बड़ी महिमा है और वंदनीय है। अभी सुबह चलते हैं 6 बजे के आसपास, दिन भर चलते चलते थक जाते हैं, परंतु 11-12 के पहले उनको कहीं पर भी ऐसा पेट भर जाए ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती है। जो भी सुविधाएं दी जाती है वहां पर वो 12 बजे के बाद उनको भोजन प्रसादी दी जाएगी। जबकि सुबह का जो समय होता है, पूर्व काल से ये चलता आया हुआ है कि खेत में भी जो लोग काम करते हैं, वे लोग सुबह 9 बजे के पूर्व भोजन करके प्रसादी पाकर फिर अपने साथ में एक कपड़े में रोटी आदि बांधकर खेत में ले जाते थे। फिर उसको वो पाएंगे 3 बजे के आसपास, फिर शाम में पाएंगे 6 बजे के 7 बजे के आसपास। पर बात ऐसी है, आजकल नियम बड़े पक्के हैं। अब नियम बड़े पक्के हैं कि आपको 12 बजे के पहले भोजन नहीं मिलेगा जब तक भगवान को भोग ना लग जाए। अब वो भगवान कौन सा है, हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। वो भगवान है प्रतिमा, वो भगवान है मंदिर के देवता। जब तक उनको भोग नहीं लगेगा तब तक जो पैदल चल रहे परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी नहीं मिलेगी।
कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया है। परंतु 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा नहीं कर पाते, उतना समय आजकल के युग में कोई नहीं दे सकता, जिसके चलते वो 3 महीने 4 महीने में परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। ये संसार में रहते हुए भी, सब जिम्मेदारियां होते हुए भी, सब सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए भी अगर परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, तो देवताओं से भी बढ़कर पूजनीय वंदनीय है वे। और शायद इसीलिए मां नर्मदा जी के तट पर जो साधु रहते हैं ना, वे सभी संत महापुरुष, साधु पुरुष, योगी पुरुष परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में कई बार बोला हुआ है कि परिक्रमावासी अगर गृहस्थी है तो वो अपने स्वार्थ के लिए परिक्रमा करता है। भले ही वो स्वार्थ के लिए भी क्यों परिक्रमा न कर रहा हो, परंतु वो वंदनीय और पूजनीय है, ताकि वो भक्ति मार्ग में जा रहा है। और आज न कल धीरे 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 परिवर्तित हो जाएगा, फिर उसको रंग लग जाएगा, फिर उसको चस्का लग जाएगा, फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे भी बढ़ जाएगा। तो जिसके चलते ये आज हमारा चिंतन हुआ, रास्ते में चलते चलते मां नर्मदा जी के तट पर हम चलते जा रहे हैं। हमारे साथ में ये दादाजी है, जिन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ यात्राएं की है पैदल मार्ग से। तो इसी से हमें प्रतीत हो रहा है कि मां नर्मदा जी जो है वो ज्ञान देती है, ज्ञान, अज्ञानियों को ज्ञान देती है और अभिमानी का अभिमान घटाती है। तो हमें भी अभिमान हो गया था कि गृहस्थी परिक्रमा करता है तो स्वार्थ के लिए करता है, और अगर कोई निस्वार्थ भाव से परिक्रमा करता है, साधु संत करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, तो समाज के लिए करते हैं। बिल्कुल सत्य वचन है, ये भी वचन कोई गलत नहीं है, परंतु नियमों के अनुसार हर एक परिक्रमावासियों को कोई नियम पालन हो चाहे नहीं हो, परंतु एक नियम पालनीय जरूरी है, और वो है कि हमारे कारण किसी को परेशानी नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, तो फिर परिक्रमा सफल। हम जिस भाव से मां नर्मदा जी को भजते हैं, पूजते हैं, तो वो भाव मुख्य है, प्रधानता है। इसलिए भावना में मत चलना, भावना रास्ता भटका देगा, और भाव शुद्ध है तो गलत रास्ते पर भी चल रहे हो तो वो आपको बराबर सही दिशा में, सही मार्ग पे लाके छोड़ देगा, पर भाव होना चाहिए। आजकल लोग भाव और भावनाओं को, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो भाव और भावना दोनों को मिक्स मत करो, उसकी खिचड़ी मत बनाओ, खिचड़ी तो चावल की ही बनाओ, भाव और भावनाओं की नहीं बनाओ। भाव शुद्ध हो, उसके पीछे की श्रद्धा पूरी हो। मां नर्मदा जी पे अगर विश्वास अगर है तो बिल्कुल ही मां नर्मदा जी के परिक्रमा के लिए जब आंखें मूंद कर चल दिए हैं, तो बिल्कुल मां नर्मदा जी के शरण में रहो, शरणागत हो जाइए मां नर्मदा जी के। शरणागत भाव क्या है, किस भाव से कहा गया कि जो मिला वो भोजन प्राप्त करना चाहिए, वो शरणागत भाव से कहा गया। ऐसा नहीं है कि जो मिला मतलब कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं है कि कौन सा भी पानी पी लिया, परिणाम स्वरूप आ जाएगा, परंतु शरणागत, अगर आपका शरणागत भाव है, स्वच्छ है, भक्ति है, तो वो भाव भी आपके लिए अच्छा काम करेगा, वो आपको नुकसान नहीं होने देगा। जिस प्रकार मीराबाई थी, परंतु मीराबाई की भक्ति उस तरीके से होना चाहिए। इसलिए हम सभी मां नर्मदा जी के परिक्रमावासियों का खूब खूब अभिनंदन करते हैं, और आप सभी की परिक्रमा निर्विघ्नता से पूर्ण हो, ऐसी मां नर्मदा जी से हम प्रार्थना करते हैं। जुड़े रहिए श्रीधाम आश्रम परिवार से, और